भगवान कहाँ है और हमारा लगाया हुआ भोग कैसे खाते हैं। एक बार एक पंडित जी थे। पंडित जी के घर में जो भी पकवान बनता था वह पहले भगवान को भोग लगाते थे और उसके बाद सबको खाने देते थे। लेकिन इस बात से पंडित जी की घरवाली बहुत चिढ़ती थी और रोज कहती थी कि ये क्या है, रोज पहले भगवान को चढ़ाते हैं, पहले हम खा लें तो क्या होता है। एक दिन पंडित जी के घर में बहुत स्वादिष्ट लड्डू बने और पंडित जी की पत्नी ने सोचा कि आज पंडित जी के आने से पहले ही लड्डू मैं खा लेती हूँ। और जैसे ही लड्डू खाने लगी पंडित जी आ गए और पंडित जी बोले कि नहीं, पहले भगवान के लिए थाल सजाओ, मैं मंदिर में लेकर जाऊंगा, पहले भगवान को भोग लगाऊंगा, उसके बाद तुम खाना। पंडित जी की पत्नी को गुस्सा आ गया और बोली, चलो ठीक है, लेकिन आज भगवान को खिलाए बिना घर नहीं आना, मैं भी देखती हूँ भगवान की मूर्ति कैसे खाती है। तभी पंडित जी ने कहा ठीक है और पंडित जी मंदिर में चले गए और जाकर भगवान के सामने लड्डू रख दिए और बोले, भगवान आज आप जब तक ये लड्डू नहीं खाओगे मैं घर नहीं जाऊंगा। अब ये बात सबको पता चली तो सारे लोग इकट्ठे हो गए कि देखते हैं भगवान कैसे खाते हैं। अब थोड़ी देर बाद लड्डुओं पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। पंडित जी ने उन्हें उड़ा दिया। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ चींटियाँ आकर खाने लगी। पंडित जी ने उन्हें भी हटा दिया। फिर एक भिखारी आकर लड्डू खाने लगा। पंडित जी ने उसे भी भगा दिया। अब धीरे धीरे शाम हो चुकी थी और सब लोग अपने घर जाने लगे कि ये पंडित तो पागल हो गया है। और पंडित जी भी थक हार कर मंदिर से बाहर निकले और गुस्से में सारे लड्डू नीचे गिरा दिए और घर चले गए। और घर जाते ही पंडित जी की पत्नी तैयार थी सुनाने के लिए और पंडित जी को बहुत कुछ सुनाया और पंडित जी जाकर सो गए। अब पंडित जी के सपने में भगवान आए और बोले, आपके लड्डू बहुत अच्छे थे, लेकिन इतना इंतज़ार क्यों करवाया। कभी मक्खी बनकर आया, कभी चींटी बनकर आया, कभी भिखारी बनकर आया, लेकिन आपने मुझे खाने नहीं दिया। रात में जाकर के वह लड्डू मुझे खाने को मिले, वह भी ताज़ा नहीं रहे थे और मिट्टी में गिरे हुए लड्डू मुझे खाने पड़े। पहले ही खिला देते। इतने में पंडित जी की आंख खुल गई और पंडित जी के सारे भ्रम टूट गए। पंडित जी को समझ में आ गया कि हर जीव में भगवान है, हर कण में भगवान है, हर इंसान में भगवान है। सबके साथ प्यार से रहो।